साथियों, आज हम हैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय सचिव और गाजीपुर के विद्वान अधिवक्ता आदरणीय धर्मचंद सिंह यादव जी के साथ, और जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, मानस, रामचरितमानस शूद्र, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तत्कालीन एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के टीका टिप्पणी चल रही है। इस पर हम आज जानना चाहेंगे आदरणीय वकील साहब से कि आपकी क्या राय है। बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथी सर्वेश जी। जैसा कि आज समसामयिक प्रश्न आपने उठाया है और इस बिंदु पे तमाम चर्चाएं पर चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में इस समय जारी हैं। पक्ष विपक्ष में सारे लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। जहाँ तक जो विवाद उठ खड़ा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, जो राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के, इस बिंदु पे कि वे एक टिप्पणी की है कि जो रामचरितमानस तुलसीदास जी की कृति है उसमें कुछ चौपाइयाँ, कुछ दोहे हैं जिनसे शूद्रों के यानी कि पिछड़ी जातियों, दलितों यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्गों के, पूरे महिलाओं के को अपमानजनक शब्दों के साथ संबोधित किया गया है। तो सर, उसमें रामचरितमानस की वह कौन सी चौपाई है जिस पे बवाल चल रहा है? इस पे खुद जो है उदाहरण दिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह जी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि इसमें पूरे समस्त नारी जाति का अपमान, शूद्र में पूरे ओबीसी, पूरे SC ST के लोगों का अपमान है। यानी कि स्वामी प्रसाद जी के अनुसार 97% लोगों का अपमान इस चौपाई के द्वारा किया जा रहा है। माननीय वकील साहब, लोग ये भी कहते हैं कि रामचरितमानस हिंदुस्तान की सबसे पवित्र पुस्तक है। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, हमारा भी मत है और माननीय स्वामी प्रसाद जी का भी मत रहा है कि भगवान श्री राम पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरे भी आराध्य है और हम हर धर्म के देवी देवताओं और इष्ट देव का सम्मान करते हैं। लेकिन जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं वह गलत ढंग से जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, पूरे राम के चरित्र का अपमान कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वह कतई कहीं रामचरितमानस और प्रभु श्री राम का अपमान नहीं किए हैं। वह केवल कुछ दोहों और चौपाइयों को डिलीट करने यानी कि रामचरितमानस से निकालने या बैन करने की बात कर रहे हैं, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, पिछड़े, गरीब और समस्त नारियों का अपमान हो रहा है। अच्छा सर, इस रामचरितमानस में कहीं मुगल समुदाय का भी जिक्र है? कतई बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि जो तुलसीदास दुबे जी है वह उस समय रामचरितमानस की रचना किए जब भारत में मुगलों का शासन था। कहा जाता है जो रहीम दास हैं उनके अच्छे खासे मित्र थे तुलसीदास जी, और यह भी कहा जाता है कि रहीमदास सिंह की आर्थिक मदद भी करते थे। और खुद जो है एक चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं कि हम मस्जिद में भी सो सकते हैं। तो कतई जो है तुलसीदास जी अपने जीवन में न तो बाबरी मस्जिद का जिक्र किए हैं और न ही मुगलों के खिलाफ कोई पंक्तियाँ लिखी हैं, जबकि
कथित रूप से उस समय बाबर का काल समाप्त हो चुका था, यानी कि बाबर जो है कथित राम जन्मभूमि मंदिर का नष्ट कर चुका रहा होगा, लेकिन ऐसा कहीं कोई जो है तुलसीदास जी के किसी काव्य या दोहा चौपाई में नहीं आया है। अच्छा सर, आप तो विधि के विद्वान हैं। विधि के क्षेत्र में जो संविधान है, उस संविधान में भी कहीं रामचरितमानस का जिक्र है? रामचरित या जो मूल संविधान रहा है उसमें जो है राम और जो हमारे इष्ट हैं उनके चित्र वगैरह लगाए गए थे, और उस पर कोई विवाद नहीं रहा है कभी और न भी है। और हम लोग भी इस मत के हैं कि जैसा कि संविधान भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि किसी धर्म की निंदा नहीं की जानी चाहिए और किसी ईश्वर की भी निंदा नहीं की जानी चाहिए। तो हम लोग करते हैं, हम लोग सभी धर्मों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने धर्म का करते हैं। अच्छा सर, जो तत्कालीन एमएलसी साहब हैं समाजवादी पार्टी के, आखिर उनके इस बयानों से क्यों लोग मर्माहत हैं? वर्तमान में सर जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी साहब आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आखिर उनके बयान से लोग इतना मर्माहत क्यों हैं? देखिए, अब बनावटी मर्माहतपन है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है उससे कतई न तो किसी का अपमान हो रहा है, न किसी को मर्माहत होना चाहिए, न किसी की भावना को ठेस पहुंचनी चाहिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने तरफ से कोई दोहा चौपाई नहीं लिख रहे हैं और न ही रामचरितमानस की निंदा कर रहे हैं। वह तो मात्र उन दोहा चौपाइयों को केवल हटाने की मांग कर रहे हैं जिनसे पूरे शूद्र वर्ण, जो शूद्र वर्ण बनाया गया है और जो नारी समाज है, पूरे भारत के आधा मानव की आधा जाति जो है, जिससे उसका अपमान हो रहा है। तो इन अपमानजनक शब्दों को जिन चौपाइयों में उसको निकालने की मांग किए हैं। और एक प्रश्न और हम आपको बता दें कि शायद यही कारण रहा है कि जो आज तक शूद्र जातियों को शिक्षा से वंचित किया जाता रहा, धोखे से या जानबूझकर, क्योंकि अगर इन लोगों को शिक्षा मिलती तो यह जो बातें हैं ये पहले ही जान जाते और उसका विरोध करते। आज तक विरोध नहीं किया, आंख मूंद कर समर्थन करते रहे, इसलिए कि वह शिक्षा से वंचित थे और इसमें क्या उन्हीं के खिलाफ क्या लिखा है उसको नहीं जान पाते। नहीं, पूर्व में तो ये भी मिलता है माननीय वकील साहब कि शूद्रों, जब शूद्र अगर किसी पौराणिक दास्तान को सुन ले तो उनके कान में रांगे या क्या क्या व्यवस्थाएं सुनने को मिलती हैं, ये भी इसका जिक्र है, क्या कहें? नहीं, ये तो वेद की बात है ना। कहा जाता है कि शूद्र को वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं है। अगर भूल से भी शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में जो है खोलता हुआ ऐसा द्रव्य डाल दिया जाए कि वो फिर सुनाई देना बंद हो जाए। ये वेद की बात है। अच्छा, अंत में एक सवाल हम और करेंगे। अभी बीच में एक महासभा का कार्यक्रम था, उसमें एक नेताजी बोल रहे थे कि जलाना है तो संविधान की प्रतियां जलाएं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में आज संविधान लागू है और संविधान जो है, संविधान से पवित्र कोई पुस्तक नहीं है, यह राष्ट्रीय पुस्तक है। और जो संविधान जलाने की बात करे वह जो है घोर अपराधी है और सरकार को चाहिए, हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं इस आपके डिबेट के माध्यम से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को जेल जाना चाहिए। लेकिन उनका तो सार्वजनिक चैनलों पे चला, लेकिन उसके खिलाफ कोई शासन प्रशासन की प्रतिक्रिया नहीं आई, इस पे क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है, इस समय जो कथित रूप से जो निष्पक्ष चैनल हैं उनको ही तमाम देख रहे, आईटी, सीबीआई, तमाम तरह के रेड, यहाँ तक कि बीबीसी पे, तो तरह तरह से धमका करके केवल
कुछ लोगों को जो सरकार का प्रचार कर रहे हैं उनके द्वारा दुष्प्रचार पूरे देश में किया जा रहा है किसी विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। अच्छा सर, अंतिम सवाल ये होगा कि देश के युवाओं के लिए आपके माध्यम से क्या संदेश है? देश के युवाओं को इस समय रोजगार की आवश्यकता है और उनके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि सारे युवाओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें और अच्छे से अच्छे रोजगार की व्यवस्था करें ताकि सारे लोगों का जीवन खुशहाली पूर्वक बीत सके। जी, वर्तमान सरकार जो है धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ावा दे रही है, जैसे कांवरिया को ले लीजिए, छठ पूजा को ले लीजिए, इन सब व्यवस्थाओं में सरकार बड़ा योगदान कर रही है, लेकिन शिक्षा पे योगदान नहीं कर रही। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब हर सरकार की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो सरकार की प्राथमिकता अगर केवल धार्मिक अनुष्ठान कराने का है, जो नहीं होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मित्रों, सुन रहे थे आप अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय सचिव विधि के विद्वान आदरणीय धर्मचंद सिंह यादव जी को। धन्यवाद।